जी नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो डिज़ीज़ेज़ हैं, जो इलनेस है और ये क्योंकि बरहक हैं, बहरहाल दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कभी न कभी बीमार ना हुआ हो। लेकिन अगर हम इन डिज़ीज़ को ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम जो मेजर डिज़ीज़ेज़ हैं, अगर उसको हम अंडरस्टैंड कर लें कि वो कौन-सी डिज़ीज़ेज़ हैं, उनकी नेचर क्या है, अगर हमारा एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो जाए इन डिज़ीज़ के हवाले से, तो फिर हमें उसको हैंडल करना भी ईज़ी होगा। मैं इसको एक और तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हम अपने दुश्मन को पहचान जाएँ, उसकी उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर हमें उसे हैंडल करना भी आसान होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारा दुश्मन, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस को फ़ोकस करते हुए हम उसको ईज़िली मैनेज कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम डिजीज़ेज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि दुनिया में मेजर डिजीज़ेज़ कौन-सी हैं, किस तरह की हैं, उनकी नेचर क्या है, उनको किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए उनको मैनेज करना, उनको ट्रीट करना इतना बड़ा मसला नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने और मेरे स्टाफ ने, मेरी टीम ने 20 डिफरेंट डिजीज़ेज़ मेरे सामने रखी हैं और आपको आपके सामने इनको डिस्क्राइब करने का हुक्म दिया है। सबसे बड़ी जो डिज़ीज़ है, जो पूरी दुनिया में एक चैलेंज की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, वो इन्फेक्शन है। जब जब मैं इन्फेक्शन का वर्ड यूज़ करता हूँ, तो अमूमन हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मैं ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे बैक्टीरिया का थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके सामने मालूमात शेयर करनी चाहिए। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 2-3 कैटेगरी हैं। एक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम क्या चीज़ है? एक साइंटिस्ट है जिसने एक स्टेन डिस्कवर की। जो बैक्टीरिया उससे स्टेन कर जाएँ, मतलब वो कलर को एक्सेप्ट कर लें, तो उनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। जो उससे स्टेन ना हो, वो ग्राम नेगेटिव होंगे। तो इनकी क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है, ग्राम पॉजिटिव को ट्रीट करना आसान होता है। ग्राम पॉजिटिव को हम मोस्टली पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग देते हैं, या हम सेफलोस्पोरिन ग्रुप के कोई ना कोई ड्रग से इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव को भी हम मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन उनकी ट्रीटमेंट करना नेगेटिव से ग्राम पॉजिटिव से कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट है। इसी तरह कुछ जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कुछ ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। हम उन्हें एरोबिक कहते हैं और नॉन एरोबिक कहते हैं कि वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर कुछ इंट्रासेलुलर हैं जो सेल के अंदर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर हैं जो सेल के बाहर ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह चंद एक नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ जो मेजर हमारे लिए चैलेंजेस हैं। वो साल्मोनेला टाइफी है, स्टेफिलोकोकस है, स्टेप्टोकोकस है, नेसीरिया गोनोरिया है, ब्रुसीला है। ये फिर ट्यूबरकुलोसिस है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन अब ये बहरहाल इतने बड़े चैलेंजेस नहीं रहे, इनकी ट्रीटमेंट क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। जो दूसरी डिजीज़ है या ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, वो वायरसेस हैं। वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन को कंपैरेटिवली ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अमूमन जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं, उनका एक लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाए, वो चाहे 2 डेज़, 3 डेज़ या 7 डेज़ का हो, तो उसके बाद पेशेंट ऑटोमेटिकली अपनी इम्यूनिटी की वजह से रिकवर कर जाता है। लेकिन कई सारी ऐसी वायरल डिजीज़ हैं, वो स्टिल हमारे लिए चैलेंज हैं। जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग उनकी ट्रीटमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारी इम्यूनिटी सप्रेस कर जाती है और जो एंटीबॉडी की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है और पेशेंट ससेप्टेबल हो जाता है डिफरेंट डिजीज़ के लिए। ये स्टिल अंडर डिस्कवरी है, अंडर एग्जामिनेशन है, और इस पे डिफरेंट मेडिकेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो तीसरा बड़ा चैलेंज है डिजीज़ में, वो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम माइकोसिस भी कहते हैं। माइकोसिस 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल जो स्किन में माइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी सिस्टेमिक माइकोसिस है जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन में
माइकोसिस प्रोड्यूस करते हैं या फंगल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड प्रेशर ये भी बड़ा एक इशू है। कई सारे लोग होते हैं कि वो किसी दूसरे कहते हैं यार तुझे तो देख के मुझे मेरा बीपी हाई हाई हो जाता है। कई सारे लोग होते हैं कि वो किसी मखसूस सिचुएशन को, एम्प्लॉयर को या किसी मखसूस और जगह पे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनकी बहरहाल रीज़न कोई भी हो, वो चाहे सोशल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, ब्लड प्रेशर भी बहरहाल एक इशू है, एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज़ करते हैं, हम डायूरेटिक यूज़ करते हैं, हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। पांचवी जो बड़ी डिजीज़ है वो एलर्जी है। एलर्जी के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज़ करते हैं, वो चाहे लोरेटिडीन है, चाहे वो एस्प्रिन है, चाहे इसी तरह की कोई और भी ड्रग हम यूज़ करते हैं। हम सिट्रिजिन भी यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड भी यूज़ करते हैं इसकी एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए। पायरेसिया है, पायरेसिया मीन फीवर। फीवर बजाते खुद डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर या इलनेस की एक इंडिकेशन है। अगर किसी को बुखार है तो इसका मतलब है इसको कोई और भी बीमारी है जिसकी वजह से इसको बुखार हो गया है। फिर जो सेवंथ जो कैटेगरी है, डिवीजन है डिजीज़ की, दैट इज़ द साइकोसिस। साइकोसिस भी एक न्यूरोलॉजिकल तो नहीं कहना चाहिए, साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसके जो रीजंस हैं, वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साइकोसिस होती है, वो सोशल भी हो सकते हैं, वो मेडिकल भी हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। डिप्रेशन भी एक डिजीज़ है जो अमूमन ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जो फ़िक्री एतबार से, नज़रियाती एतबार से, अपने अतकाद के एतबार से थोड़ा गंदा हो, जो यकसू ना हो। तो ऐसे लोगों को अमूमन डिप्रेशन ज़्यादा होती है, जो अपने फ्यूचर के हवाले से कई सारी चीज़ों को थिंक करते हैं और उनको प्रॉपर उसकी लॉजिकल सेंस नहीं बनती, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डायबिटीज़ है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ होती है और ग्लूकोज लेवल इनहेंस कर जाता है बॉडी के अंदर। टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो 10th है वो हाइपरग्लाइसीमिया है, बल्कि हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज कर दे या ट्राइग्लाइसराइड्स बॉडी के अंदर इंक्रीज कर दे, उसकी वजह से हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया प्रोड्यूस होता है। फिर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी सप्रेस कर जाती है। हम एंटीबॉडी एक्सटर्नली पेशेंट को देके उनकी उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं या इनहेंस करते हैं। इसी तरह जो 12th बड़ा कैटेगरी है डिजीज़ की, वो पैरासिटिक डिजीज़ हैं। डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा, मलेरिया की। प्लाज्मोडियम की वजह से ये मलेरिया होता है। सेल को रप्चर करते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी वजह से उनके जो मेटाबोलाइट की वजह से या उनके बाई प्रोडक्ट की वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट इंडिकेशन प्रोड्यूस होती हैं। क्विनीन देते हैं पेशेंट को, क्लोरोक्विन देते हैं, आर्टिमिसिन देते हैं, जिससे हम इस मलेरिया को ट्रीट करते हैं। जो 13th एग्जाम्पल है डिजीज़ की, वो कैंसर है। दो तरह के होते हैं कैंसर। कैंसर को हम न्यूप्लेस भी कहते हैं और ये एक मैलिग्नेंट है, दूसरा नॉन मैलिग्नेंट है, या उसको बिनाइन कहते हैं। एक बिनाइन है, दूसरा मैलिग्नेंट है। बिनाइन की जो ट्रीटमेंट है, अमूमन हम सर्जरी करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को सर्जरी करके बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जो मैलिग्नेंट है उसके लिए हम या रेडियोथेरेपी करेंगे या कीमोथेरेपी करेंगे। मैलिग्नेंट की ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है, तो लेकिन बहरहाल जो कैंसर भी एक बड़ा चैलेंज है ह्यूमन लाइफ के लिए। 14th वन हमारे पास जो पॉइजनिंग है या टॉक्सिसिटी है, डिफरेंट टॉक्सिन्स या पॉइजन अगर बॉडी में चले जाए तो हम एंटीडोट पेशेंट को देते हैं या उसकी मिक्सचुरेशन को, यूरिनेशन को इन्हेंस कर देंगे, हम ब्लड की फिल्ट्रेशन को इन्हेंस कर देंगे और टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे। 15th वन कन्वल्शन है। कन्वल्शन मीन हमारे जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल नहीं, स्केलेटल मसल स्ट्रेच कर जाते हैं।
फिर हम मसल को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं। बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप की कोई ना कोई ड्रग हम दे देंगे। इन्फेस्टेशन है, इन्फेस्टेशन मीन जो एंथर्म की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, हम उसको इन्फेस्टेशन का नाम भी देते हैं। तो जिसको पेट के कीड़े भी कहते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मेबेंडाजोल एक ड्रग है, पिपराज़ीन एक ड्रग है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, सिंगल डोज ट्रीटमेंट है, पेशेंट को देके इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हार्मोन की डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर, ये भी 17th बड़ी डिजीज़ है। हार्मोन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर देगी या रिड्यूस कर देगी। इंक्रीज़ कर गई तो एंटी हार्मोन दे दिया, अगर रिड्यूस कर गई तो हम एक्सटर्नली पेशेंट को ओरली या इंजेक्टेबल फॉर्म में हार्मोन देके उसकी डेफिशिएंसी को रिकवर कर देंगे। जो 18th है वो डायूरेटिक है। डायूरेटिक मीन उसकी मिक्चुरेशन में, यूरिनेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम पेशेंट को या डायूरेटिक देके या एंटी डायूरेटिक देके हम किडनी की फंक्शनैलिटी को रैशनलाइज करते हैं। 9th वन, मोस्टली कई सारे लोगों को इसका मुशाहदा होता है अमूमी ज़िंदगी में, पेन है। पेन के लिए हम पेन किलर देते हैं, चाहे वो टाइलोनॉल हो, चाहे वो ब्रूफन हो, चाहे वो फिनाइलबुटाजोन हो, चाहे वो पैरास्टामोल हो, एस्प्रिन हो, नेप्रोक्सन सोडियम हो। पेन किलर बड़ी फ्रिक्वेंटली मार्केट में यूज़ होती है। फिर लास्ट वन इज़ दी डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी क्योंकि इंसान के बिलीफ से, उसके नज़रिए से, उसके एतक़ाद से बिलोंग करती है, तो अमूमन ऐसे लोगों को ये ज़्यादा डिप्रेशन होती है जिनके एतक़ादात कमज़ोर हों, जिसकी अल्लाह की रबूबियत और उसकी अलूहियत पे एतक़ाद कम हो, उन्हें अमूमन डिप्रेशन ज़्यादा होती है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए सूदमंद साबित होगी। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।